हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं व्यापम की तरफ से एक नई वैकेंसी 27 सितंबर 2023 को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 27 सितंबर 2023 को एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके अनुसार व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से पूरा जानकारी देखेंगे। अभी तक जितने भी हमारे युवा बेरोजगार साथी इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आइए पूरा वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने के लिए पात्र कौन हो सकते हैं और इसका सिलेबस क्या हो सकता है और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, पूरा जानकारी आपको यहाँ दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी जारी हुआ है व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की तरफ से, जिसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 या इंग्लिश में RAEO 23 हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम, ये जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा दिनांक 27 सितंबर द्वारा प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो इस वैकेंसी का जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग डेट है, जैसा कि देख पा रहे हैं, 29 सितंबर 2023 से यह ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट हो जाएगा 26/10/2023 यानी 26 अक्टूबर 2023 को ये लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरें ताकि आपको परीक्षा सेंटर भी नज़दीक मिल सके आपके आधार पर। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म को भरने का फीस कितना लगता है ना। तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषित किया गया है कि किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लिया जाना है। जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस आधार पर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी से भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं कि हम इसका जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए कौन कौन पात्र हैं, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसी के पूरे डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि यह जो वैकेंसी है पदों का विवरण है ना, इसमें देख पा रहे हैं कि जनरल, ST, SC, OBC, भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए कितने कितने पोस्ट हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम है UR मतलब अनरिजर्व है ना, जनरल के लिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 107 पोस्ट है टोटल और SC कैटेगरी में 30 पोस्ट देख रहे हैं और ST में 95, OBC में 25 और टोटल 257 है ना। और आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हम देख पा रहे हैं जैसे कॉलम A में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30% है ना। कोई भी वैकेंसी का लगभग 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इतने पोस्ट में जनरल के लिए है 32, SC महिलाओं के लिए है 9 पोस्ट, ST के लिए 29 पोस्ट, OBC के लिए 8 पोस्ट। तो टोटल महिलाओं का जो पोस्ट हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 77 पोस्ट महिलाओं का हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, कॉलम A में दर्शाए गए कुल पदों में से 7% है ना, 7% जो है विकलांगों के लिए है ना। तो इनमें से 18 पोस्ट जो है विकलांग कैटेगरी वालों के लिए हो जाएगा। इसके आगे दिया गया है बैकलॉग के पद है ना, बैकलॉग का पद, यह वैकेंसी जो पिछली बार आया था उसमें से कुछ सीट जो है बचा हुआ है उसको ऐड किया गया है। तो बैकलॉग सीट है लगभग 48 बैकलॉग सीट हैं। आगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जनरल में देखें तो 11 पोस्ट है और SC में देखें तो 3 पोस्ट है, ST में देखें तो 10, OBC में 3 और टोटल 26। इस प्रकार टोटल इस वैकेंसी की बात करें तो टोटल 305 पदों पर भर्ती होनी है। कुल पदों की संख्या 305 होती है, क्योंकि इनमें टर्म एंड कंडीशन होता है कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, ये सब बातें बताई गई है। और कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ना। तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी गई है और मूल निवासियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगे हम
बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी, है ना। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि एग्रीकल्चर, है ना, जो एग्रीकल्चर में बीएससी होता है, या उद्यानिकी में जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, या बीटेक कृषि एग्रीकल्चर में जिन्होंने डिग्री लेके रखी है, वे इनके लिए पात्र हो सकते हैं, है ना। यानी कि जो स्पेशल एग्रीकल्चर लेके ग्रेजुएशन किए हैं वे इनके लिए पात्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो या प्लेन एग्रीकल्चर हो। वेतनमान हो जाएगा लेवल 7 के आधार पर, राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित किए जाते हैं जो अन्य भत्ते टीए, डीए, एचआरए प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आगे दिया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा उपरांत परिणाम घोषित करने की तिथि तथा आवेदित पद के लिए शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र और आपका हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, ये सब दस्तावेज अनिवार्य हैं। परिणाम घोषित होने की तिथि के बाद तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि ये सभी प्रमाण पत्र जो हैं आपके ग्रेजुएशन का और 10th का और कास्ट सर्टिफिकेट और निवासी प्रमाण पत्र, अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र जो है आपके वैकेंसी रिजल्ट घोषित होने के पहले से ही आपके पास होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट, आपकी ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है, रिजल्ट आने के बाद आते हैं तो आप पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वे सभी अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी ओरिजिनल आपको दिखाना है और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी लेकर भी उपस्थित होना है। जिस समय वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के समय किसी भी पर चयन सूची जारी करने के बाद भी अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या कोई विसंगति पाई जाती है तो वह नियुक्ति जो है क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी तरह से फर्जी दस्तावेज रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अपात्र हो जाएंगे। अगर आपकी योग्यता नहीं है तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा अवधि की बात करें तो परीक्षा अवधि अगर जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो लगभग 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होती है। आगे बढ़ते हैं। पदों हेतु आरक्षण जो है, इस पद के लिए आरक्षण जो है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो नियम है 1994 का जो नियम उसी के आधार पर होगा कि जैसे कि वर्तमान में भी एसटी के लिए 32% आरक्षण है और एससी के लिए 12% आरक्षण है और ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है। तो यही आरक्षण अभी इसमें लागू होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है 30% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है और विकलांग लोगों के लिए अलग है। ये जो नियम है उसी के आधार पर होगा। इसके अलावा तीसरा कंडीशन है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी होना चाहिए, है ना। सभी प्रकार के आयु में छूट का लाभ मिलेगा, चाहे विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को। जैसे कि आयु सीमा में छूट होता है एसटी वर्ग के लिए लगभग 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और महिलाओं के लिए लगभग 10 वर्ष का छूट दिया जाता है। आगे विकलांग लोगों के लिए भी कंडीशन रखा गया है कि लगभग 40%, कम से कम 40% क्या होना चाहिए। अगर विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास है तो 40% कम से कम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो अपात्र घोषित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए आयु क्या होना चाहिए, आपकी उम्र की क्या सीमा रखी गई है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ST SC OBC कैटेगरी वाले हैं, जो रिजर्व आरक्षित वर्ग वाले हैं, उनको लगभग शासन के नियम के अनुसार 5 वर्ष 10 वर्ष का छूट मिलेगा। जैसा कि आगे हम देख पा रहे हैं कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो महिलाएं जो हैं 40 वर्ष तक की महिलाएं इसमें पात्र हैं और पुरुषों में 35 वर्ष तक के लोग इसमें पात्र हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार जिसके 2 या 2 से अधिक संतान हैं, 2 से अधिक संतान है, वो पात्र नहीं होंगे, है ना। जिसकी 2 से अधिक संतान है 26 जनवरी 2001 के बाद अगर 2 से अधिक संतान है तो वो पात्र नहीं होंगे। अगला 9वां पॉइंट है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी, तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी और इसमें रैंक के आधार पर होता है। आप सभी को पता है अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो। और इस सब की जानकारी जो है आपका एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट की जानकारी जो है व्यापम की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जो है निरंतर इसको अवलोकन करते रहना है, देखते रहना है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण निर्देश। आगे हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी सिलेबस कैसा होगा, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। आगे सिलेबस के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि सभी एग्ज़ाम की जो सिलेबस है लगभग कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो इस प्रकार से होने वाला है। लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें एग्रीकल्चर से ये आएगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिवॉल्यूशन। अगला एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, वाटर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, फिर एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी और सॉइल साइंस यानी मिट्टी के बारे में और जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो ये आपका सिलेबस है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, हॉर्टिकल्चर से भी क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन में एग्ज़ाम बनेंगे। तो टोटली अगर हम सिलेबस देखें तो किसी भी प्रकार का इसमें जीके वगैरह शामिल नहीं किया गया है, कंप्यूटर शामिल नहीं किया गया है, हिंदी इंग्लिश कुछ शामिल नहीं किया गया। टोटल जो है सब्जेक्टिव सिलेबस यहाँ पे बनाया गया है। तो जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपना स्नातक किया है उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है। जो आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो इस टॉपिक पर आपको टॉपिक वाइज तैयारी करना है, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।